everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha and in this lesson we are going to talk about what is super key. So let's begin. So लेसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि आज हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं और हम क्या पढ़ चुके हैं. तो हम ऑलरेडी प्राइमरी की के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने फॉरेन की भी पढ़ा है. आज हम पढ़ेंगे सुपर की के बारे में और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सुपर की से कैंडिडेट की कैसे निकाली जाती है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली सुपर कीज के बारे में. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक. Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. सो व्हाट इज सुपर की. सुपर की समझने से पहले हमें एक एग्जांपल समझना चाहिए कि कीज क्या होती है. की क्या होती है. देखो, हमें रो लेवल पे डेटा निकालना है कभी, तो हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी होना चाहिए, एक यूनिक की होना चाहिए, सो दैट आई कैन रिट्रीव माई होल टप्पल एट वंस. ठीक है, मतलब कॉलम लेवल पर तो मेरे पास ऑलरेडी एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैं डेटा को फाइंड आउट कर सकती हूँ. पर रो लेवल पर मुझे डेटा को फाइंड आउट करना है, कंप्लीट डेटा को फाइंड आउट करना है, तो मुझे कीज की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो नाउ सुपर की का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है वो भी देखते हैं. क्या मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि रोल नंबर से आप सारी टप्पल का डेटा निकाल सकते हो या एक टप्पल आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. हम रोल नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो रोल नंबर क्या हो गई? एक की हो गई. ठीक है, तो क्या आप नेम से भी एक टप्पल को आइडेंटिफाई कर सकते हो? यदि मैंने बोला ध्वनि, तो क्या आप इस टप्पल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे यूनिकली सारी टप्पल्स को? आप बोलोगे नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिडंडेंसी आ गई है नेम में. सिमिलरली मार्क्स में भी रिडंडेंसी है, सब्जेक्ट में भी रिडंडेंसी है, इवन कोर्स में भी रिडंडेंसी है. तो क्या मैं किसी कॉम्बिनेशंस के साथ की को फाइंड आउट कर सकती हूँ या किसी टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ? देखो, यहाँ एक कॉन्सेप्ट है रोल नंबर का. यदि मैं रोल नंबर को किसी के भी साथ लिखूंगी तो वो तो मेरा डेफिनेटली की होगा, क्योंकि रोल नंबर अकेला ही टप्पल को फाइंड आउट कर सकता है यूनिकली. तो रोल नंबर के साथ यदि मैं नेम लिख दूँ या फिर मैं मार्क्स लिख दूँ या सब्जेक्ट या फिर कोर्स, कुछ भी लिखूंगी तो वो सारा की हो सकता है, सब कुछ की हो सकता है. या फिर रोल नंबर नेम मार्क्स एक साथ में लिख दूँ, रोल नंबर नेम मार्क्स एक साथ लिख दूँ, या फिर मैं रोल नंबर नेम मार्क्स सब्जेक्ट कोर्स लिख दूँ एक साथ, मतलब पांचों में एट्रीब्यूट्स एक साथ लिख दूँ, तो ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है. ठीक है, तो ये भी एक की हो गया, ये भी एक की हो गया. या फिर मैं आपको बोलूँ कि नेम और मार्क्स यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे क्या टप्पल को? या फिर एक सिनेरियो में बताती हूँ एग्जांपल. यदि मैंने बोला एक स्टूडेंट को या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को कि यदि मैं आपको नेम और मार्क्स बताऊं तो क्या आप वो टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं या मेरा पूरा डेटा आप आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं? तो क्या हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिडंडेंसी है. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. क्या मार्क्स और सब्जेक्ट का हम डेटा देकर पूरी टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यहाँ देखिए 13 DBMS है तो 30 AO है, अलग अलग है ये डेटा, मतलब ये x होगा तो ये y होगा, ये x नहीं है. ठीक है, सिमिलरली 40 DSA है, 40 DBMS है, तो बिल्कुल हम मार्क्स और सब्जेक्ट से एक टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर एक टप्पल को. ठीक है, सिमिलरली सब्जेक्ट और कोर्स से भी हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर एक टप्पल को, सब्जेक्ट और कोर्स से भी. तो क्या ये सब भी की होती है क्या? हाँ, बिल्कुल है ये की. तो सारी क्या है? ये कीज है. और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. ठीक है, तो जैसे सब्जेक्ट कोर्स से हम रिलेट कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट कोर्स मार्क्स ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करके देगा. पर क्या मतलब है इन सारी कीज का, या इतनी सारी कीज को क्या बोल सकते हैं हम? तो या तो आप इनको की बोल दो या फिर आप इनको सुपर की बोलो. इन सारी की को सुपर की बोल सकते हैं क्या? हाँ, इन सारी कीज को हम सुपर कीज बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सुपर की एक लॉजिकल वैल्यूज होती हैं जिन्हें हम प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई करते, पर इसका बहुत इम्पोर्टेंस है जब हम कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं और उससे हम फिर प्राइमरी की फाइंड आउट करते हैं, तब हमें ये यूज में आ जाती हैं. ठीक है, तो मतलब सुपर की क्या हो सकती है? कोई भी एक एट्रीब्यूट हो सकता है, मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकता है, या फिर टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन भी सुपर की हो सकता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ सुपर की. सुपर की डेफिनेशन क्या बोलती है? सुपर की इज एन
सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ सिंगल टपल, मतलब एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है। देयर कैन बी मोर देन वन सुपर की इन अ सिंगल टेबल। अभी देखा था मोर देन वन मतलब कितनी सारी हमने सुपर कीज देखी थी। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम का कि कितनी सुपर कीज पॉसिबल है किसी टेबल की। तो यहाँ तो हमने मल्टीपल टेबल्स में मल्टीपल सुपर कीज को देखा है। अब यहाँ हम समझते हैं कि कितनी पॉसिबल है। सपोज एक सिनेरियो है मेरे पास एक टेबल का, ये एक टेबल है और इसकी कंडीशन क्या है, रोल नंबर जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर एक टपल को। सिमिलरली नेम जो है यहाँ पर देखो यूनिक नेम है, तो नेम भी सारे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। इवन पैन कार्ड तो यूनिक होता ही हर एक का, आधार कार्ड भी यूनिक होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो है कि हर एक एट्रीब्यूट जो है हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कैपेबल है। तो इस केस में क्या हो सकता है, हमारी सुपर की कितनी हो सकती है, 2 की पावर n minus 1. That means is what? n is here 4. मतलब number of attributes are n. So 2 to the power 4 minus 1 and that is 16 minus 1. तो 15 जो है सुपर कीज यहाँ पर पॉसिबल है इस टेबल के सिनेरियो में। और अभी यदि मैं आपको एक टास्क दूं कि आपको ये करना है, एटलीस्ट ट्राई करना है आपको कि इस टेबल में कितनी सुपर कीज हो सकती है। सेम सिनेरियो है, बस यहाँ पर मैंने एक ईमेल आईडी ऐड कर दी है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी हर एक टपल को। ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना है। अब हम एक फिर से एक सिनेरियो देखते हैं सुपर की के लिए। सपोज मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक रिलेशन है जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे ए है, बी है, सी, डी, ई, कुछ एट्रीब्यूट्स है मेरे पास। रिलेशन मतलब होता है टेबल, और ये रिलेशन के अंदर जो मैंने लिखा है दे आर दी एट्रीब्यूट्स। ओके, तो मैंने बोला कि ए जो मेरा एट्रीब्यूट है, यदि मैं ए एट्रीब्यूट आपको बताऊंगी तो आप मुझे बी, सी, डी, ई बता सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और यदि मैंने बोला कि यदि मैं बी, सी बताऊं तो आप मुझे डी और ए की वैल्यू बता पाएंगे। ठीक है, ये सब इंडिपेंडेंट है, ये मतलब अलग अलग सिनेरियोज में लेके चल रही हूँ। यदि मैंने आपको बताया कि ए, बी, सी, डी यदि मैं आपको दूं तो आप ई की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको मैं बताऊं ए, बी, डी मैंने बोला तो आप सी, ई भी बता सकते हैं। और यदि मैं आपको सी का वैल्यू दूंगी तो आप बी, सी, ई भी बता सकते हैं। नाउ यहाँ मुझे फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा सिनेरियो जो है उसमें हमें सुपर की मिल रही है। ठीक है, ये जो साइन है दैट इज फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो आपने यदि नहीं पढ़ा है तो आप वो वीडियो मेरा चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ ये क्या बता रहा है रिलेशन कि मैंने यदि आपको ए का वैल्यू दिया तो आप मुझे, ये रिलेशन बता रहा है कि मैंने अगर आपको ए की वैल्यू बताई तो हमें ए के साथ बी, सी, डी, ई सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। तो मतलब मुझे एक कंप्लीट रो की वैल्यू इससे पता चल सकती है। सो दैट मीन्स ये जो है सिनेरियो ये किसका है, की का है, एंड दैट इज सुपर की। ठीक है, नाउ बी, सी यदि मैं बताऊंगी तो क्या पता चलेगा मुझे, बी, सी अगर बताया तो हमें ए और डी भी पता चल जाएगा। पर इस केस में हमें ई का वैल्यू पता नहीं चल पाएगा। दैट मीन्स इज व्हाट, दिस इज नॉट अ सुपर की। ए, बी, सी, डी यदि मैं बताऊं तो क्या पता चलेगा मुझे, ए, बी, सी, डी, ई भी पता चल जाएगा। ये भी क्या हो गई, एक सुपर की हो गई। नाउ ए, बी, डी यदि मैं बताऊंगी तो सी, ई भी पता चल जाएगी, मतलब ए, बी, सी, डी, ई सारे एट्रीब्यूट्स मुझे यहाँ पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक सुपर की का एग्जाम्पल हो गया। यदि मुझे सी पता है तो बी, सी, ई ही मिल पाएगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर बी, सी, ई मुझे पता करके क्या फायदा है, बी, सी, ई पता करके मुझे क्या फायदा है जब मुझे ए और डी की वैल्यू ही नहीं पता चलेगी। तो ये क्या है, सुपर की का एग्जाम्पल नहीं है। तो आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा समझ में आया होगा। ये सुपर की नहीं था, ये सुपर की बन गया था, ये भी सुपर की था हमारे पास। तो यहाँ पर 2 सिनेरियो ऐसे थे जिसमें हमारी सुपर की नहीं था। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये सुपर की का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ होगा। सुपर की क्या हो सकता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है, सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है जिनको हम टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, और ये पूरा लॉजिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।
And if you really like my videos, please do like, comment and subscribe. Thank you for watching Premium Learning. See you in next video.